ये रहेगा। लेकिन फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे मुश्किल से मुश्किल केसेस, चाहे वो इजरायली एम्बेसी बॉम्ब ब्लास्ट का केस हो, चाहे जर्मन बेकरी ब्लास्ट का केस हो, चाहे मौलाना कवि की बेल हो, मुश्किल से मुश्किल केसेस में 100% रिजल्ट मैंने दिया। एक बात और सबसे ज्यादा केसेस में बगैर किसी से एक पैसा लिए दिल्ली दंगों में भी सारे क्लाइंट्स मैंने बरी कराए। सिर्फ मेरा एक क्लाइंट जेल के पीछे है, वो है तस्लीम। ठीक है, सबको ज्यादा से ज्यादा सारे केसेस में बरी मेरी वजह से हुए हैं। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई डिस्प्यूट करना चाहता है तो आ जाए। ओके, मोदी से अब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बारे में ले लीजिए। अभी अमित कुमार का केस है ना, IIT के 2 बच्चे, अच्छा ठीक, जिनकी हत्या की गई थी, उनके लिए प्रो बोनो मैंने FIR कराई। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है कि देश में जो आत्महत्याएं हो रही है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, 13,000 से भी ज्यादा, किसानों से भी ज्यादा, वो मैंने कराया। लेकिन मेरा ढिंडोरा नहीं पीटता कोई। मैंने बाकी लोगों की तरह PR एजेंसी हायर नहीं कर रखी है। मेरा काम इन सब लोगों को एक तरफ एक पल्ले में रख लिया जाए, ये सारी तंजीमों को और ये सारे लॉयर्स को। मैं ये बात मजबूरी में आज कह रहा हूँ जवाब के तौर पे। तो मेरा काम भारी पड़ेगा और मैं किसी से एक पैसा नहीं लेता हूँ। ठीक है, अब आप कहें तो मैं गिनवाना शुरू करूं? ठीक है, ठीक है, वक्त की सुबह से शाम, अभी शाम से सुबह हो जाएगी। हाँ, और ये गिनवा दें। नहीं, अगले और मैंने जे लोग तो बाहर से डोनेशन फलाना ये सब लेते हैं ना, मैं विदेश से ना देश से किसी से एक पैसा नहीं लेता। फंडिंग नहीं। ठीक है, मोदी सरकार से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ओके, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 संगठनों के बारे में मना किया है किसी भी अम्बेडकरवादी को, यहाँ तुम्हें जाना ही नहीं है। RSS और उस समय की जनसंघ, जो ये उसकी संचालित किसी भी पार्टी में जाना नहीं। तो एक तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह है। दूसरी वजह ये है कि इन लोगों का तो डिक्लेयर्ड गोल भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करना है। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो इस देश में 2 ही तो वाद है, अम्बेडकरवाद और मनुवाद। तो अब मैं इन लोगों की खिलाफत इसलिए करता हूँ कि ये भारत का संविधान ही खत्म करना चाहते हैं। ये देशद्रोह करके साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर का एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल, निशिकांत दुबे जी का, कितने एग्जाम्पल आप ले लीजिए। किसी ना किसी तरीके से देश में मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान करेंगे और देश के संविधान को कमजोर करेंगे, देश का संविधान जलाएंगे। इन्हीं के लोग हैं ना, मैं ही केस लड़ रहा हूँ वो भी। ठीक है, तो ये कपिल सिब्बल साहब तो लड़ नहीं रहे देश का संविधान जलाने का केस, मैं ही लड़ रहा हूँ। और मैं कोई केस हारता भी नहीं हूँ। चलिए, तो अच्छी बात है, आपकी सलाम है आपको इस चीजों के लिए। एक चीज और जो आप आसान भाषा में समझाते हैं लेकिन कम शब्दों में समझाते हैं, क्योंकि सवाल बहुत है, वक्त कम है। एक तरफ अभी फुल टाइम चैनल बंद हुआ, रवि जी हैं, अभी सार्स जी हैं, ध्रुव राठी जी हैं, साक्षी जोशी, बहुत सारे सोशल मीडिया जिसमें मैं भी शामिल हूँ। सरकार ने हमारे चैनल को भी बंद कर दिया जो 4 लाख था। एक तरफ सर मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके भी यूट्यूब चैनल बहुत फर्जी है, बहुत खतरनाक, घातक है। ये दोनों को लोगों को आसान भाषा में समझाइए कि सरकार की मंशा क्या है दोनों को, इन लोगों का बंद क्यों नहीं करती, हम जैसे गरीबों का चैनल क्यों बंद कर देती है? एक तो आप अपनी शब्दावली ठीक कीजिए। अच्छा, आपने कहा कि इन जो टेलीविजन चैनल्स हैं इनके भी बहुत सारे चैनल्स हैं जी, आप और ये अलग अलग चीजें, इनके भी मत बोलिए। ये क्रिमिनल्स हैं, आप जर्नलिस्ट। बिल्कुल, चलिए। ये सरकार, RSS और BJP के लोग जो सरकार में बैठ गए हैं, ये क्रिमिनल्स को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, ताकि इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इनकी मदद कर सके। अब मेरा डिस्टर्ब करो थोड़ा सा, इसलिए कि मैं इसलिए कहा कि जिस ये कानून का आड़ दे रहे, क्योंकि कानून के जानकार है, उसी कानून से हम भी चल रहे, उसी पॉलिसी से हम भी चल रहे, लेकिन उस पॉलिसी से वो बच जा रहा है, हम नहीं बच पा रहे हैं। ये माफी चाहता हूँ डिस्टर्ब के लिए जी। भी आप शब्द प्रयोग कर रहे हो ना। हाँ, माफी चाहता हूँ। आप ईमानदार लोग हो, वो बेईमान लोग। ओके, शुक्रिया। तो बेईमान किसको बचाएगा? बेईमानों को। ईमानदार ईमानदारों को बताएगा। लेकिन ईमानदार लोग अभी भी जो है ना, वो एक जो ऑरा क्रिएट किया हुआ है ना एक पूरे देश में मनुवाद का, कि यही लोग अच्छे हैं। अगर वीकर सेक्शंस की आवाज उठानी है तो इन्हीं लोगों की नहीं उठानी है। हम लोग अपनी आवाज भी स्वयं नहीं बन सकते, बहुजन अपनी आवाज भी स्वयं उठा के लड़ नहीं सकते। इसी के खिलाफ मैं सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ जी, कि हम लोग इनसे ज्यादा सक्षम है अपनी आवाज उठाने के लिए, और कभी जरूरत पड़ेगी तो इनके लोग जो है ना, जो सवर्ण समाज से आते हैं, उनकी भी आवाज उठाने के लिए हम इनसे ज्यादा सक्षम हैं। तो सवर्ण के अंदर जो प्रताड़ित लोग हैं वो भी मेरे पास आते हैं, बड़े बड़े लॉयर्स को छोड़ के। ठीक है, आज भी इन सब बड़े बड़े नामों को छोड़ के। लेकिन मेरी पब्लिसिटी नहीं होगी, और मेरे लिए तो हर जगह यही कहा जाता है ना कि जज साहब नाराज हो जाएंगे, राजा साहब को वकील कर लिया तो ये साहब नाराज हो जाएंगे, वो साहब नाराज हो जाएंगे। कुछ नहीं मिलता तो पुलिस मेरे खिलाफ ही केस ये लगाती है कि राजा साहब को वकील हटा दो। तो मैं तो इसे अपने आप को सैल्यूट मानता हूँ। लेकिन जो आपने मुद्दे की बात उठाई उसका जवाब मेरा ये है, मैं बहुत दिनों से आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप
ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, अगर आप चाहोगे तो मैं उसका लीगल एडवाइजर रहूंगा। ओके, ओके। मैं देखूंगा कि कौन आपके किस प्रकार से गैर कानूनी कार्रवाइयां करता है। आप कपिल सिब्बल साहब के पास जाना चाहते हो तो जाओ, वो आपके ऊपर एहसान भी ला देंगे भाई, और उसके बाद कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा और कहेंगे कि ये जज कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलाना कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए हम केस हार गए। चलिए, तो रिजल्ट लेना है तो ऐसे लोगों के पास जाओ जिनको दिल से दर्द है आपका, जो आप में से हैं, और आप जिन लोगों के पास जाते हैं उनसे केपेबल है। मेरे पास ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वकील हैं जो इन सब बड़े बड़े नामों से ज्यादा केपेबल है, उनका नाम बड़ा नहीं। मैं तो थोड़ा जिद्दी और उस तरीके का मतलब वो ऐसा आदमी हूं, तो मेरा नाम थोड़ा हो गया, बिहारी भाषा में अरियल टाइप जैसा भी हूं, तो इन सबसे ज्यादा नाम मेरा हो गया। ठीक है। और ये कोर्ट के अंदर मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता है, आप आगे देख लेना, हवाबाजी बाहर जितनी मर्जी करते हैं। हाँ, नहीं, इसमें तो ये, लेकिन मुझसे भी अच्छे बहुजन समाज के बहुत सारे लॉयर हैं, लेकिन वो थोड़े मतलब इन लोगों के ऑरा में आ जाते हैं। मैं ऑरा में नहीं आता किसी का, ये मेरा बेसिक नेचर है। ये होना भी चाहिए। इस पॉडकास्ट